ये जो 6 अगस्त की जो डेट है, जिस दिन ये कानून लागू हुआ है, उस दिन से देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है और सरकार ने औपचारिक घोषणा एक तरीके से कर दी है और देश में कुछ हद तक मनुस्मृति लागू कर दी गई है और संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। वंदे मातरम अगर कंपलसरी सरकार कर रही है गाने की, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा सर? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कंपलसरी आपने किया, कंपलसरी कर दिया, तो उसमें है क्या? हमें उसमें क्या बोलना पड़ेगा बताओ? दुर्गा के बोलना पड़ेगा, लक्ष्मी और सरस्वती का जिक्र करना पड़ेगा, भारत को हमें दुर्गा के रूप में देखना पड़ेगा, दुर्गा भट्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम जो भारतीय जो देवी है दुर्गा, जो हिंदुओं की देवी है, उस देवी के बारे में मुस्लिम और बाकी जो धर्म के लोग हैं या हिंदुओं के लोग हैं या जो इन पर विश्वास नहीं रखते या नास्तिक लोग हैं, वो क्यों बोलें? अगर हिंदुओं की देवियों को नाम ना लेने पर मजबूर किया जाएगा और नाम नहीं लेते हैं या उसमें वहाँ से चले जाते हैं या सम्मान नहीं प्रदर्शित करते, उनको जेल में डाला जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब मुझे बताएं कि कोई राज्य में किसी भी कंट्री में अगर हर धर्म के लोगों को मजबूर किया जाएगा, आप उस धर्म की देवी देवताओं का नाम लेंगे और बोलेंगे और मैंडेटरी किया जाएगा और हर स्कूलों में, कॉलेजों में राष्ट्रपति आ रहे हैं, गवर्नर जा रहे हैं, सरकारी आयोजन हो रहे हैं, जहाँ जितने बैठे हुए हैं उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि राष्ट्रगान किस लिए हुआ करता था, खड़ा उनके सम्मान करना पड़ेगा। मातरम भी तो सर राष्ट्रगीत है ना, देखिए सर। अरे देखो, राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगीत में अंतर है, पहले 2 स्टैंजा थे, अब 6 स्टैंजा कर दिए, बाकी 4 स्टैंजा हैं। वो क्यों हटाए गए थे पहले? तो मोदी जी का जोर पूरा 6 स्टैंजा लागू करने, 2 स्टैंजा लागू करने पर नहीं है। पहले आप ये समझ लें, जो बाकी 4 स्टैंजा लागू किए गए हैं उनमें ही तो हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। हिंदू देवी देवताओं के जिसमें नाम हो, उनको और धर्म के लोग को बोलने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? और नहीं बोलते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनको FIR कर जेल में डाला जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये तो मनुस्मृति लागू हो चुकी है भाई। तो आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं बोले, हम क्यों बोलेंगे? देखो, मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ, वंदे मातरम का जो 6 स्टैंजा हैं वो 6 स्टैंजा संविधान के खिलाफ हैं, इसीलिए उसको 6 स्टैंजाओं को लागू नहीं किया गया था। आप समझिए बात को कि मैं बताऊँ आपको, 1935-37 के आसपास ये विवाद चला और उस वक्त क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया कि बाकी 4 स्टैंजा जो हैं उसमें हिंदुओं की देवी देवताओं को नाम लेना पड़ रहा है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। उन्होंने विरोध किया। फिर क्या हुआ कि जो RSS के लोग थे, हिंदू लोग थे, उन लोगों ने मस्जिदों के बाहर जाकर के वंदे मातरम गाना शुरू किया। मस्जिदों में जाकर के वहाँ कई जगह झगड़ा हुआ, हिंसा भड़की। जैसे आपने अभी देखा होगा, जब से मोदी से सत्ता में आए हैं तब से मस्जिदों के बाहर जाकर के लोग अपना, दुनिया भर के हिंदू लोग गीत गाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसा काम ये अब से नहीं कर रहे, ये 1937 से तो मुझे पता है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो जितने भी लोग थे, कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडर थे, उन लीडरों ने तय किया कि सिर्फ 2 स्टैंजा बोले जाएंगे भाई, बाकी 4 स्टैंजा जो है ना वो मुस्लिम धर्म के और बाकी धर्मों के खिलाफ हैं। तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया और वो लागू भी नहीं किए गए। तो देखो, संविधान सभा ने नहीं माना इस बात को, किसी ने नहीं माना और अब तक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ थे और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष संविधान को बनाया हुआ है। आप फिर समझ लीजिए कि 6 तारीख से देश में मनुस्मृति लागू हो गई है, संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं बचा है और हिंदू राष्ट्र बन चुका है। संसद के द्वारा संशोधन कर दिया गया ना। देखिए, संसद को ये अधिकार नहीं है कि संशोधन कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही केशवानंद भारती के जजमेंट में ये कह दिया है कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता इस संविधान की देश की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है। इसमें पूरे पार्लियामेंट के सारे MP बैठ करके और राष्ट्रपति बैठ करके कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कब? 73 में। इसी बात को बाद में सुप्रीम कोर्ट की वो 13 जजों की बेंच ने कहा था, फिर 9 जजों की बेंच ने भी इसी बात को माना है, अभी तक मानते आ रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है धर्मनिरपेक्षता। अगर हिंदू राष्ट्र देश बन जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, हमारा देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कैटेगरी में पहुँच जाएगा। कोई देशवासी जो देशवासी को प्यार करता है, देश को, संविधान को प्यार करता है, वो कभी नहीं चाहता। सेनानी भी तो गाते थे ना इसको, देखिए स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, लेकिन उस पर 2 स्टैंजा थे। आप बात समझिए, बाकी 4 स्टैंजा के बारे में सूझे विवाद रहा। मैं ये कहता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, जिन्होंने बनाया था, पहले उन्होंने 2 स्टैंजा ही बनाए थे 1875 के आसपास। बाद में क्या हुआ, वो क्या थे, वो IAS ऑफिसर थे, वो अंग्रेजों के कलेक्टर वट्टर कहीं रहते थे। बाद में फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने बंकिम आनंद मठ का उपन्यास लिखा, उसमें 4 स्टैंजा और जोड़ दिए। वो 4 स्टैंजा जोड़े गए, उसमें फिर हिंदू देवी देवताओं का जिक्र आ गया। तब से विवाद शुरू हो गया। जब हिंदू मुस्लिम लोगों ने जब आंदोलन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, उस वक्त विवाद होना शुरू हुआ और लोगों ने इसको गाना बंद किया। इसीलिए बाद में 37 के आसपास से 2 स्टैंजा गाए जाते थे। मोदी जी जब 4 स्टैंजा और गवाना चाहते हैं, ये विवाद है। सरकार इतना मतलब इसको जरूरी क्यों कर रही है? अरे मुझे बताओ, कावड़ क्यों कर रही है?
कांवड़ के लिए फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं, रोडें बंद क्यों की जा रही हैं, वंदे भारत नाम क्यों रखा जा रहा है, आयुष्मान भारत नाम क्यों रखा जा रहा है, और PM श्री क्यों रखा जा रहा है, और जी राम जी का नाम क्यों रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुसलमानों के जितने भी शेरों के नाम में ख़त्म करेंगे वो उनको हिंदू नाम रखे जा रहे हैं, गलियों का नाम बदले जा रहे हैं, शेरों का नाम बदले जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। तो वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस संविधान उनके आड़े आता है, लेकिन फिर भी संविधान को ताक पर रख करके और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का, मैं फिर रिपीट कर दूँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो विपक्ष विरोध करता है, तो इसका क्यों समर्थन हो गया? विपक्ष को समझ कहाँ है? देखो आप मुझे बताएं, विपक्ष कोई भी नहीं चाहता इस बात को कि हिंदू लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि पक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, बाकी और सरकारें आपको आप भी देख रहे हो, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, मायावती है, सपा है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये भगवानों के नाम लेके चल रहे हैं। मुसलमान कोई बात ही नहीं करता, कोई विरोध भी नहीं करता, आप देख भी रहे होंगे। और कोई अपने हनुमान बताता है, कोई किसी बताता है, केजरीवाल जी बताओगे आपको कि यहाँ पर आरती करवाते थे, दिवाली मनवाते थे, वो ही अपने आप हनुमान भक्त बताते हैं, वो कोई अल्लाह भक्त बता के दिखाते हैं, वो किसी और के भक्त बता के दिखाते हैं। तो इस सारे के सारे पॉलिटिशियन अब जो है कांग्रेस सहित वो अब सारे जो है बीजेपी के बनाए हुए रास्ते जो पिच पर खेल रही है, यानी कि हिंदुओं को नाराज करना नहीं चाहती, चाहे मुस्लिम नाराज हो जाएं, चाहे संविधान धर्मनिरपेक्ष ना रहे, उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन वोट ना कटना है, इसलिए ये कर रहे हैं। मात्रा में देवी देवताओं का जिक्र क्यों है सर? देखो ऐसा है, उस वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, पहले वो इंसान और नेचर का था, बाद में 1885 के आसपास आते आते उसकी विचारधारा चेंज हुई, और चेंज विचारधारा वो हिंदूवादी विचारधारा के साथ जुड़ा, और जुड़ने के बाद में ऐसे आगे बढ़ा, इसीलिए उसने उसको हिंदू देवता नाम रख दिए। आपत्ति हम लोगों को इसीलिए है कि ये जो, क्योंकि आपत्ति आज से नहीं है, 1935-37 से मैं बता रहा हूँ, वो तब से आज करीब 90 साल से आपत्ति चल रही है। और मोदी जी इसके 150 साल मनाने जा रहे हैं, मन रही है, 150 साल चल रही है इसकी, जब से बनाए ये नेशनल सॉन्ग। और आप एक बात और समझ लीजिए कि मोदी जी, मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस 15 अगस्त को सबसे पहले यही बजेगा, नेशनल सॉन्ग, यानी कि वंदे मातरम बजेगा, जनगण मन, लाल किले पर जनगण मन बजेगा बाद में। आप ये भी समझिए कि क्रम जो बदल दिया गया है वो भी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी, RSS की जो आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र वाली, उसके तहत ही शूट करता है। कोई हिंदी देवी देवताओं के नाम है, इसमें जो है वंदे मातरम के 4 स्टैंजा हिंदू देवी देवताओं का नाम है, वो उनको शूट करता है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बाकी लोग भी इनका नाम लेकर के हिंदू बनने की कोशिश करें। तो मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ है इसका? अरे देखो, मुसलमानों की भावनाएं खिलाफ, वो तो मुसलमान 1937 से विरोध करते आ रहे हैं। आपने देखा नहीं, कई विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित हुए हैं, कई जगह मना कर दिया, हम इसको गाएंगे नहीं, विवाद चल रहा। अब इन्होंने ऑफिस बना दिया, अब नहीं तो ऑफिस बन जाएगा। अब समझो बात को, पहले अपराध नहीं हुआ करता था, अब अपराध बना दिया है। और फिर पहले 2 स्टेंजा गाया था, 6 स्टेंजा कंपल्सरी कर दिया मोदी ने। ये समस्या की जड़ है। देखो, इस पे एक मुसलमान ने केस फाइल किया था, अभी जनवरी में उन्होंने कुछ एक नियम बनाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भाई ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल किया गया, आपकी मर्जी है, गाय चना गाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये अपराध नहीं बनाया गया है, सजा नहीं होने वाली, तो आप चिंता क्यों है? तो जब सजा हो जाए तब आप मेरे पास आना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी मार्च में। अब मैं इसीलिए पहुँच गया हूँ, वो लोग अभी नहीं पहुँचे, कोई नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जिन्होंने पहले केस फाइल किया था। हाँ, वो मोहम्मद सैयद नूरी करके थे, उन्होंने केस फाइल किया था, और वो 26 में मार्च में डिसमिस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। भाई अपराध नहीं बना है, क्या करना है? अपराध बन गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद ही अपने नाम से मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है कि जो अभी अमेंडमेंट 2026 वाला किया गया नेशनल ऑनर एक्ट में 6 तारीख से लागू हो गया है, उसको असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आपकी बात? देखो, सुनेगा नहीं सुनेगा ये वक्त बताएगा, सुनना तो पड़ेगा, चाहे डिसमिस करेगा चाहे अलाउ करेगा। अलाउ की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, देश पूरा देख रहा है कि वो तो सरकार के साथ, सरकार जैसा चाहती है वैसा उनसे करा लेती है, वो सरकार के हर ऑर्डर को जस्टिफाई करती है। आप इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है देशभक्ति की बात है। देखिए, देशभक्ति, मुझे आप ये बताइए, आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? आप तो बीजेपी तो हिंदू सरकार है भैया, तो सही जानते हैं इस बात को। 1937, 35, 38, 40, 50 तक संविधान बन रहा था, अब तक वो सरकार नहीं थी क्या? भाई बाबा साहब उसमें नहीं आते थे क्या? संविधान सभा ने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? भाई संविधान सभा की इसका डिस्कशन हुआ, भाई इसको नहीं मानेंगे। और वो पहले वो हिंदू लोग क्या चाहते थे, जो कट्टर लोग थे RSS वाले, कि जनगण मन की जगह इसको नेशनल एंथम बनाया जाए। देशभक्ति गीत नहीं है ये? अरे देशभक्ति गीत नहीं है, ये धार्मिक गीत है भाई।
जो आगे जो 4 स्टेंजा हैं वो धार्मिक गीत हैं। देशभक्ति गीत का पहले 2 स्टेंजा हैं, बाकी स्टेंजा धार्मिक गीत है। इसलिए प्रॉब्लम हम लोगों को, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने और पटेल जी सब ने हटाया था इसको। भाई हम ये 37 से चल रहा विवाद, 1937 से 90 साल हो चुके हैं इसको, तो इसीलिए हमें आपत्ति है। और अब 37 में संविधान लागू भी नहीं था, संविधान लागू हुआ 50 में, उसके बाद तो वैसे नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बताया कि 73 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि आप किसी दूसरे धर्म वालों को मजबूर नहीं कर सकते। अगर मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाता तो क्या होगा उसके? अब उसे FIR हुई, जेल जाएगा, पहले नहीं जाता था। पहले क्या होता था, नहीं आप भी नहीं मानते, हम भी मना करें तो आपको भी जेल होगी सर। मैं तैयार हो जाने के लिए, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन गाऊँगा नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा। ऐसा केस पहले चलते रहे। पहले बता दूं आपको, ये केस केरल में पहले चला था, विजय एमुले करके केस चला हुआ था, 1982 के आसपास केस चला। वो जनगण मन को आने मना कर दिया उन्होंने। स्टूडेंट थे, उन्होंने बोली हमारा धर्म जो है, उनका धर्म कोई जो धर्म था, हमारा धर्म किसी और के रूप में गाने से मना करता है, वो धर्म धरती को भगवान मानने से मना करता है। उन्हें गाने से खड़े हो गए थे, खड़े होकर ऐसे शांतिपूर्वक रहे उस सभा में, तो उस पर FIR हुई, 3 बच्चों FIR, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था आप सम्मानपूर्वक खड़े हो गए हैं तो पर्याप्त है, नहीं गाते तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि पर ये सर आता भी तो नहीं है सब लोगों को गाना। नहीं वो तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है सर, देखिए। ना ये बात आपकी मान ली हमने, वास्तव में नहीं आता है और बड़ा कठिन। जितना ये 3 मिनट का सरकार ने कंपलसरी कर दिया, किसी को आता हो 4 लाइन तो गा नहीं पाते थे लोग। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये कि वहाँ लोग और गाएंगे ना, सरकारी आयोजन होगा, स्कूल होगा, उनको पहले से समझा के सिखा के भेज जाएगा, वो गाएंगे, और लोगों को उनके साथ गाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। आप मुझे बता दो गजेंद्र जी, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अगर जो है कहीं जाते हैं और वहाँ पर ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी आपको खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह की स्तुति करनी पड़ेगी, कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर और धर्म के लोग दुर्गा की स्तुति क्यों करें? ऐसे किसी गीत में दुर्गा लक्ष्मी का या सरस्वती का जिक्र आ रहा हो, उस गीत को क्यों गाना गाएं? दुर्गा लक्ष्मी का किस आधार पे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? वो देखो ऐसा है, क्यों वो ऐसा है, वो दुर्गा लक्ष्मी का जिक्र उसमें इस तरीके से, तो मैं बता दूंगा आपको कि इसमें मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आपके दर्शक समझ जाएं क्या कहने की कोशिश है इसमें, है ना। इसमें यह है कि तुम ही दुर्गा दशा प्रहारना धारिणी कमला कमला दाला बेने, ऐसी हम भी इसकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लेकिन बात किया कि तुम ही दुर्गा हो, धरती को दुर्गा के रूप में देख के चल रहे हैं। जमीन दुर्गा, दुर्गा कौन? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी, अब मुसलमान कहना पड़ेगा तुम ही दुर्गा। भैया हम दुर्गा का नाम क्यों लें? हमें मजबूर ना किया जाए, लेना चाहे तो लें, बात इतनी सी बात है। और अगर नहीं लेते हो तो उसको FIR करके जेल डाला जाएगा, ये प्रॉब्लम है। के नाम से जोड़ा गया है इसको, दुर्गा देवी का, दुर्गा के रूप में, धरती को दुर्गा देवी के रूप में। क्या अब देखो ना क्या आगे क्या रहा है कि दशा प्रहाना धारिणी कि 10 वो त्रिशूल रखती, इस तरह की बात आ रही है। ऐसी सरस्वती के बारे में तुम ही विद्या तुम ही धर्मा, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर 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 मंदिर, मस्जिद क्यों नहीं गढ़ी? मस्जिद क्यों नहीं है? चर्च आ तो रहा है ना तुम वो। तो अब ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जब प्रॉब्लमेटिक ये है कि ये हमारे संविधान के और हमारे जो स्वतंत्रता है, किस बात की धाम स्वतंत्रता, उसके अगेंस्ट है। और मैं एक बात बता दूं, ये खाली संविधान के खिलाफ ही नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ है 1966 का सिविल कोड ने उसके UNO का नियम है, उसके खिलाफ है। और जो ह्यूमन राइट चार्टर है 1948 का, उसके भी खिलाफ है, उसमें लिखा हुआ ये बात है। तो तीन मैंने इस बात को अपने लिखा भी है कि खाली संविधान के ही खिलाफ नहीं है, बाकी जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन उसके खिलाफ है 1948 का UNO का, और इसे सिविलियन राइट होते हैं उसके भी खिलाफ है ये। तो तीनों ग्राउंड पर मैं कोर्ट से चाहता हूँ कि इसको असंविधान डिक्लेयर कर रद्द किया जाए, जिससे कि सभी धर्मों के लोग अपने प्यार से रह सकें और कोई जो है मजबूर ना कर सके। तो जज साहब, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत हो गया 6 तारीख के बाद? हाँ बिल्कुल हो गया, तो मेरा भी हो गया, आपका भी, सबका हो गया। लेकिन इनकी जो घोषित हिंदू राष्ट्र है ये, अघोषित नहीं घोषित है। अब आप मुझे बताएं, अगर दुर्गा नाम ना लेने पर या सभा में ना जाने पर हर जगह, अब मदरसों में ही करेंगे, ये मदरसों में ये गाया जाया करेगा गीत, अब मुसलमान सब बच्चों में खड़ा होकर के ये दुर्गा उनका नाम लेना पड़ेगा। तो आप कैसे करें? हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुसलमानों को मदरसों में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को, हिंदू भी हो, ये मजबूर किया जाएगा आपको ये गाना पड़ेगा या वो खड़ा होना पड़ेगा या आपको शामिल होना पड़ेगा उसमें, तो हिंदू राष्ट्र नहीं है और क्या है? तो हिंदू राष्ट्र में मेरे नहीं
मैं कह रहा हूँ देशवासियों का भी बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र में प्रवेश करा दिया है। देशवासी यह समझें कि क्या अपने देश को पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं या ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि जो बाबा साहब जैसे लोगों ने जब संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था और सब में सभी के अधिकार समान हो, या और हिंदुओं के अलावा सबके अधिकार दूसरे हो और दो दर्जे का नागरिक को ऐसा बनाना चाहते हैं। ये देश तय कर ले। मेरा अपना मानना यह है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और जैसे मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र की घोषणा 6 तारीख से हो चुकी है और मनुस्मृति लागू है। भक्ति से कोई लेना देना नहीं इसका। देशभक्ति नहीं, ये जो है धार्मिक गीत है जो बाकी 6 स्टैंजा हैं, इसीलिए पहले से गाने से रोका गया था। लोग नहीं गाते थे, मंजूरी और ऑप्शनल भी नहीं था। ये पहले 2 ऑप्शनल थे, 2 स्टैंजा भी ऑप्शनल थे, अब 6 स्टैंजा भी कंपल्सरी अपराध बना देंगे। आप समझिए इस बात, बहुत खतरनाक बात है ये। बहुत खतरनाक स्थिति है। ये तो विपक्ष की क्या रणनीति रही है इसमें? देखो, हाँ। विपक्ष तो ये नहीं चाहता कि हिंदू लोग नाराज हो जाएं। हिंदुओं के वोट इस देश में करीब 80% से ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादातर चाहे दलित हों चाहे कोई और लोग हों, ज़्यादातर जो है वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं। आप इस बात को समझिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो इसका विरोध करेंगे तो हिंदू वोटर नाराज हो जाए, जो वोट मिलते हैं वो भी ना मिलें, तो बीजेपी और ना जीत जाए। तो इसीलिए वो जो है इस पर शांत बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का किसी ने आवाज़ उठाई है, मुस्लिमों ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। वो आवाज़ ना ओवैसी ने सिर्फ कहा है, बाकी किसी ने नहीं कहा, कोई कहेगा भी नहीं भाई, कोई वो कह नहीं सकता। जैसे मैं बता दूं कि बीजेपी नहीं बाकी सभी लोग, बीजेपी को फायदा होगा इससे? 100% फायदा होगा। हिंदू राष्ट्र भाई, तो मैं फिर बता दूं, वो आखिर जी राम जी नाम क्यों रख रही है मनरेगा का नाम? आप बताओ, वंदे भारत, हर जगह वंदे भारत वंदे भारत। वंदे क्या है? वंदे को मुसलमानों को तो वो रखेंगे, जिसको मुसलमान चिढ़ता है उसको रखते हैं जबरदस्ती। और अब इसे अभी तो नाम लेना पड़ता था, अब क्या है, दुर्गाओं का, सरस्वती का, उनका भी नाम लेना पड़ेगा और उनको अपने मदरसे चर्चों में वो गीत गवाना पड़ेगा। नहीं गाओगे तो वहाँ पर जो क्या होगा, वो अपराध हो गया, वो जेल जाना पड़ेगा। ये समस्या कैसे खड़ी होने वाली कि 6 तारीख को ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026, उस पर राष्ट्रपति ने साइन किए और साइन होते हुए लागू हो गया 6 तारीख को। 6 तारीख का दिन वो देश में इतिहास में काला दिन है, जिस दिन के देश हिंदू राष्ट्र की घोषणा मोदी जी ने कर दी है।